जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उस वाले वीडियो में हमने इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे करने वाले हैं। इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं। इन 20 क्वेश्चन में से जब अंतिमवा क्वेश्चन करेंगे, जब हम 20वां क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपसे आपका स्कोर पूछूंगा कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो आप अपना स्कोर ध्यान में रखना ताकि जब मैं अंत में पूछूं तो आप हमें बता सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चंस को, सभी इंपॉर्टेंट है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में जैसे कि बताया गया है कि जैन धर्म के कितने रत्न थे, 3 रत्न थे। अब यहाँ पर ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं और प्रश्न क्या है कि त्रिरत्न में से नहीं है, यानी कि जैन धर्म के त्रिरत्न इसमें है, कोई एक ऐसा है जो कि त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कि सही विश्वास ये त्रिरत्न से संबंधित है जैन धर्म के। दूसरा है सही ज्ञान, ये भी त्रिरत्न से संबंधित है। और तीसरा है सही आचरण, ये भी त्रिरत्न से संबंधित है। जो संबंधित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सही दर्शन। सही दर्शन जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है और क्वेश्चंस में पूछा गया नहीं, नहीं का उत्तर नहीं आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है, बराबर गुफाएं किस प्राचीन काल की है। बराबर गुफाएं किस प्राचीन काल की है। तो क्या होगा सही आंसर इसका, किस प्राचीन काल की है बराबर गुफाएं। आंसर है मौर्य साम्राज्य के शासन काल का है। मौर्य साम्राज्य के काल का प्राचीन जो है बराबर गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी। ये 4 ऑप्शंस हैं, वातापी, अजंता, एलोरा और सोपरा। इन चारों में से राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रारंभिक राजधानी थी एलोरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सोमेश्वर प्रथम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की। क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कल्याणपुरा। सोमेश्वर प्रथम जिन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी वो कल्याणपुरा में की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है चौथे नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को। विरूपाक्ष के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में हुआ है। आपको बताना है कि जो विरूपाक्ष मंदिर है किस राजा के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर है आपका पुलकेशिन द्वितीय। इसके शासनकाल में विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। किस बौद्ध भिक्षु ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आपको ऐसा बौद्ध भिक्षु का नाम बताना है जो कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नागार्जुन, आनंद, आसंग और पद्म संभव, ये 4 नाम है आपके सामने। इन चारों में से कौन से ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जो कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले थे पद्म संभव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चोल प्रशासन के दौरान एक महत्वपूर्ण बुनाई उद्योग केंद्र के रूप में उभरा। बुनाई उद्योग केंद्र के रूप में कौन सा स्थान है जो कि उभरा था। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
आंसर टू दिस क्वेश्चन, चोल प्रशासन है उसके शासनकाल में उद्योग केंद्र के रूप में जो उभरा था वो कांचीपुरम था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में गैर ब्रह्मदेय गांव के स्थानीय निवासियों की आम सभा को क्या कहा जाता है? उर सभा, महासभा या इनमें से कोई सा नहीं? क्या होगा सही आंसर? आपको बताना है कि चोल साम्राज्य में गैर ब्रह्मदेय गांव के स्थानीय निवासियों की आम सभा को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनको उर नाम से संबोधित किया जाता था। आम सभा को किस नाम से जानते थे? उर के नाम से जानते थे। ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। वह क्वेश्चन है, किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ की स्थापना की थी? विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ की स्थापना की थी। ऐसा कौन था जिन्होंने विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना की? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलियोडोरस नाम के एक व्यक्ति थे। कहाँ के थे? यूनान के थे राजदूत। उन्होंने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ की स्थापना की थी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मपाल का उत्तराधिकारी बना? तो आपको मैंने जैसे कि बताया था कि धर्मपाल का जो उत्तराधिकारी है वो देवपाल था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां नंबर है क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में पल्लव सत्ता में आए? शिवस्कंद वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन द्वितीय। इन चारों में से किस राजा के शासनकाल में पल्लव सत्ता में आए थे? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंह विष्णु के शासनकाल में पल्लव सत्ता में आए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी दक्कन में कार्ले चैत्य निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? कार्ले चैत्य किस काल से संबंधित है? आंसर है आपका सातवाहन से संबंधित है। सातवाहन काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है? ये आपको 4 अभिलेख दे रखे हैं नीचे। इन चारों में से ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें कि भारतवर्ष के नाम का वर्णन मिलता है, जिक्र मिलता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। साथियों, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, किस काल के अंत में गंगा के मैदान के शहरी क्षेत्र खत्म हो गए थे? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद और मगध। इन चारों में से गंगा के मैदान के शहरी क्षेत्र जो समाप्त है किस काल में हुए थे? आंसर है आपका गुप्त काल में उनका समाप्त होना प्रारंभ हो गया था। गंगा के मैदान के जो शहरी क्षेत्र थे गुप्त काल में अंत होने शुरू हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनाते थे? पत्थर के, ईंट के, लकड़ी या फिर बांस के? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनाते थे? आंसर है ईंटों के घर बनाते थे। आपको सिंधु घाटी सभ्यता से आपने देखा कि वहाँ से अधिकतर लाल ईंटें मंगाई जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता ईंटों के लिए फेमस है और वहाँ के जो घर बनते थे ईंट से बनते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम सातवाहन राजा कौन था? क्या होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? सही उत्तर है पुलामई चतुर्थ। अंतिम सातवाहन राजा था पुलामई चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमार संभव की रचना कालिदास ने की। पहला प्रश्न, कुमार संभवम नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की? कालिदास ने। अब कह रहा है कि इसमें कुमार का संबंध किससे है? ध्यान से देखना इस प्रश्न को। पहले तो पुस्तक का नाम दिया जो कि इसके लेखक है कालिदास। अब जो कुमार संभवम है इसमें
जो कुमार है उसका संबंध किससे है? वासुदेव, कार्तिकेय, अग्निमित्र और इनमें से कोई सा नहीं। तो किससे संबंध है आपको यह बताना है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उनका जो संबंध है कार्तिकेय के साथ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। पहला क्वेश्चन का आंसर है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। यह किस जनपद में आता था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एक तो महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। यह स्थान महाजनपद में कहाँ पर था? तो यह स्थान महाजनपद में आपका मल्ल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्या होगा राइट आंसर? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आज का हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले, जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि आप अपना स्कोर ध्यान में रखेंगे, ताकि मैं जब पूछूं आपसे कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, तो आप हमें अपना स्कोर शेयर कर सके। तो आप बताइए फटाफट कि आप लोगों ने अपना कितना स्कोर अचीव किया है, इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है आपने। ठीक है, तो चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं हम। ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता कौन थे? तूफान के देवता के नाम से किसे जाना जाता है ऋग्वेद में? तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तूफान के देवता कौन थे? मारुत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें बताएं। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।